तो जयपुर में हुई कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस की रैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस विद्याधर नगर स्टेडियम की क्षमता ही 30,000 लोगों के बैठने की, वहां पर राष्ट्रीय रैली आयोजित कर कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है 2 लाख से ज्यादा लोगों का, उस पर जवाब देना चाहिए। और क्या कुछ कहा वो सुनिए। करके देश भर की एक रैली कर रही है। मैं 2-3 विषय पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से इस बात को अपने नेताओं को अवगत कराना चाहिए कि राजस्थान जैसा प्रदेश जहां देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है, वहां महंगाई के ऊपर रैली करने का क्या औचित्य है। राजस्थान जैसा प्रदेश जिसमें देश की सबसे महंगी बिजली है, घरेलू बिजली है, वहां महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार को घेरने के बजाय वो अपने गिरेबान में झांक करके क्यों नहीं देखते। और इसके साथ साथ में जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न किया है कि राजस्थान में ही देश का सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, राजस्थान में ही सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग का काम क्यों हो रहा है, राजस्थान में ही सबसे ज्यादा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का काम क्यों हो रहा है, राजस्थान में ही सबसे ज्यादा जो है अवैध रूप से शिकार क्यों हो रहा है। इन सब विषयों का जवाब जो है यहाँ की सरकार को और सरकार के आला कमान को, दोनों को इस रैली से राजस्थान की जनता को देना चाहिए। राहुल गांधी जी आज एक लंबे अरसे के बाद में राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान के किसान राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि वो जो 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक की गिनती आपने राजस्थान के किसानों को दिखा करके एक सपना ऋण माफी का दिखाया था, वो दिन 10 पूरे हो गए, महीने 10 भी पूरे हो गए, साल भी 3 हो गए हैं। और मुझे लगता है कि अब राजस्थान की जनता का विश्वास आपसे और आपकी पार्टी से पूर्णतः उठ गया है। इसका जवाब भी माननीय राहुल गांधी जी को देना चाहिए। इसी के साथ साथ में प्रियंका गांधी जी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही। राजस्थान जब वो आई हैं तो निश्चित ही उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए। राजस्थान की बेटियां जो प्रश्न उनसे कर रही है कि राजस्थान आज महिलाओं के प्रति अपराध में 1 नंबर पर क्यों पहुंचा है, राजस्थान अबोध बालिकाओं के ऊपर अत्याचार और गैंगरेप की घटनाओं में 1 नंबर पर है, आपको अपने भाषण में इस पर भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राजस्थान की बेटियां आज आपसे पूछ रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी की महंगाई विरोधी रैली के बाद अब बीजेपी ने भी प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकल्प ले लिया है और इसी कड़ी में आगामी 16 दिसंबर को सभी मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। कहते हैं कि अपन तो जिंदगी भर नारे लगाने के लिए पैदा हुए हैं, नारे लगाते मरेंगे, लेकिन ये तो ईश्वरीय शक्ति है, इसने गाड़ी घुमाई और घुमा करके आपके हाथ में काम करने का मौका दिया। बाकी हम तो ये लगता था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, यही चिढ़ाते थे अपने को, यही नारा लगाते थे ना। ये सब दुष्ट शब्द, खराब प्रयोग हो गया मेरा, कल टीवी वाला छापेगा। पर मैं कई बार मन से जो दुख होता है ना, वो प्रकट हो जाता है। वो मंदिर बन रहा है, कोई भी जुलूस हमने ऐसा निकाला हो जिसमें हमने ये नारा नहीं लगाया हो, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, लगाया था ना। जब हमारी पैदाइश हुई तभी हम इन नारों के साथ चले। इसका मतलब हम एक विचारधारा के आधार पर चले और धीरे धीरे देश की जनता ने संघ के 96 साल के प्रयास के बाद विभिन्न संगठनों में काम करने वाले लोगों ने अपनी मेहनत के आधार पर इस देश में इस हिंदुत्व को ऊपर उठाया। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।